आज हमारा घुड़सवारी करने वाला कीड़ा जाग जाता है जब हम घोड़ा लेकर घुड़सवारी सीखने के लिए जाते हैं। तो वहां पर हमें जाके पता चलता है कि जितना आसान हम इसको समझ रहे हैं इतना आसान नहीं है। अब जिस चाचे का हम घोड़ा लेकर आए होते हैं वो हमें बताता है कि जब तक तुम्हें घोड़ा नीचे नहीं गिरा लेगा तब तक तुम्हें यह घुड़सवारी नहीं सीखने देगा। अब घुड़सवारी तो मैं यहाँ पर काफी हद तक सीख जाता हूँ, लेकिन मैं घोड़े से गिरता हूँ या नहीं गिरता ये तो आपको व्लॉग देखकर ही पता चलेगा। खैर, जिन चाचा जी के घोड़े पर हमने घुड़सवारी सीखनी होती है हमने इनसे काफी पुराना राब्ता रखा हुआ था जब हम कलाम के अंदर होते हैं। अब वहां पर जो हमने घुड़सवारी की होती है वहां पर हमें घुड़सवारी करने का बिल्कुल भी मजा नहीं आया होता और हमने सोच रखा होता है कि बहावलपुर शहर जाके हम घुड़सवारी करेंगे। अब ये चाचा जी इस घोड़े का रेड़ा निकाल रहे होते हैं और यहाँ पर घोड़ा उनका घास चल रहा होता है। चाचा जी इस घोड़े को खोल के रेड़े के साथ बांधते हैं और उसके बाद हम इसको लेकर निकल पड़ते हैं सीधा दरिया की तरफ। अब वो घोड़ा लेकर हमारे आगे आगे होते हैं और हम उनके पीछे पीछे जा रहे होते हैं। अब जिस रास्ते से हम घोड़ा लेकर जा रहे होते हैं उस रास्ते में हम देखते हैं तो काफी ज्यादा लोग जमा हुए होते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर बैलों की रेस हो रही होती है क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा बैल भी खड़े होते हैं। अब इनकी रेस देखने का हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता और हम वहां पर नहीं रुकते और सीधा आगे की तरफ चल पड़ते हैं। चाचा जी यहाँ पर अपना रेड़ा घोड़े को लेकर 120 की स्पीड से भगा कर आ रहे होते हैं और हम तकरीबन दरिया के पास पहुंच जाते हैं। दरिया के पास हम घुड़सवारी करने के लिए इसलिए आए होते हैं क्योंकि यहाँ पर दरिया बिल्कुल सूखा पड़ा होता है और अंदर जो मट्टी होती है वो नरम होती है और घुड़सवारी करते वक्त अगर हम घोड़े से गिर भी जाते हैं तो हमें इतनी ज्यादा चोट भी नहीं लगेगी। यहाँ पर पहुंचकर हम सबसे पहले घोड़े को यहाँ पर रेस्ट देते हैं क्योंकि अभी हमने इसको काफी ज्यादा दौड़ाना होता है। चाचा जी इस घोड़े को रेड़ी से अलग करते हैं और उसके बाद इसके ऊपर काठी बांध देते हैं। घोड़े के ऊपर काठी बांधने के बाद सबसे पहली राइड यहाँ पर एहसान ले रहा होता है क्योंकि इसको मुझसे भी ज्यादा शौक होता है घोड़ा चलाने का। इस वक्त जो सामने आपको ये मैदान नजर आ रही है सारी दरिया की जगह है। इस वक्त इसके अंदर पानी बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। एहसान ये घोड़ा लेकर मैदान की तरफ चला जाता है और पहले जाके इसको समझता है कि ये घोड़ा काम किस तरह से करता है। ये घोड़ा थोड़ा सा सुलझा हुआ था यानी कि थोड़ा सा शरीफ होता है और ये एहसान को कुछ भी नहीं कहता। और अगर इस घोड़े की जगह कोई और घोड़ा होता और उसके ऊपर कोई नया बंदा बैठा तो वो उसको उठा उठा के नीचे फेंकता। एहसान जब इस घोड़े की राइड लेकर वापस आते तो उसके बाद आती है मेरी बारी घोड़े पे बैठने की। इस घोड़े के ऊपर मैं बैठ तो जाता हूँ लेकिन मुझे हैंडल नहीं मिल रहा होता कि घोड़े को पकड़ना कहाँ से है। फिर ये चाचा जी घोड़े का हैंडल मेरे हाथ में थमाते हैं और कहते हैं कि इसको मजबूती से पकड़ना, अगर इसको छोड़ दिया तो घोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। बस चाचा जी की ये बात कहने की देर से मैं घोड़े की रस्सी को मजबूती से पकड़ लेता हूँ और उसको नहीं छोड़ता। पहले तो यहाँ पर घोड़े के ऊपर बैठ के मैं इसके कंट्रोल समझ रहा हूँ कि अगर घोड़े की रस्सी किस तरफ खींचे तो ये किस तरफ मुड़ेगा और भागेगा किस तरह से। आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे घोड़े के कंट्रोल समझ आने लग जाते हैं लेकिन ये मुझसे अभी तक दौड़ नहीं रहा होता। इस घोड़े का क्लच, ब्रेक और हैंडल में सब समझ चुका होता लेकिन अभी तक मुझे इस घोड़े की रेस नहीं मिली होती। फिर मुझे पता चलता है कि इस घोड़े की रेस ये रस्सी है जिससे मैंने हैंडल भी कंट्रोल करना है और इसको भगाना भी इसी से ही है। यहाँ पर चाचा जी मुझे कहते हैं कि एक दफा इस घोड़े से उतर जाए फिर इसके ऊपर दोबारा बैठेगा फिर तुझसे ये सही कंट्रोल होगा। अब घोड़े से उतर कर थोड़ी देर में घोड़े को भी रेस्ट देता हूँ और उसके बाद मैं खुद भी थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ। फिर मैं घोड़े के ऊपर जब दोबारा से बैठता हूँ तो ये आहिस्ता आहिस्ता दौड़ने लग जाता है। यहाँ पर जितना तेज मुझसे घोड़ा दौड़ाया जा रहा था मैं उसको फुल स्पीड के अंदर दौड़ा रहा था लेकिन फिर भी इसकी स्पीड थोड़ी सी कम ही होती है। एंड में जब मैं घोड़े को ज्यादा दौड़ने पर फोर्स करता हूँ तो ये मुझे नीचे गिराने लग जाता है। बस मैं थोड़ा सा बचता हूँ नीचे गिरते गिरते। लास्ट में जाते जाते मैं और एहसान आखिरी दफा इसके ऊपर दोनों बैठकर राइड लेते हैं और ये उस वक्त बिल्कुल स्मूथ चल रहा होता है। अब हमारा हल्का वजन होने की वजह से ये पहले हमें उठा उठा के मार रहा होता है लेकिन जब हम इसके ऊपर दोनों बैठते हैं तो ये फिर हमें कम उठा के मारता है। अब हमारे यहाँ पर घोड़ा सीखने की